एडलवाइस बैंक बिजनेस लोन, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये सभी पीपल एडलवाइस बैंक से बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है, एज 24 ईयर से 65 ईयर्स के बीच है और सिबिल स्कोर 700 ईयर्स से ज्यादा है। अगर एप्लीकेंट इन बेसिक क्राइटेरिया को मैच करता है तो वो एडलवाइस से बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है। लोन क्राइटेरिया यानी कि अगर एप्लीकेंट एलिजिबल है तो उसको एडलवाइस बैंक से जो बिजनेस लोन मिलेगा उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसमें क्राइटेरिया रहेगा कि लोन अमाउंट 5 लाख से 50 लाख तक का हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से 24% पर एनम के बीच रहेगा, लोन टेन्योर 12 मंथ से 36 मंथ तक का हो सकता है और इसके लिए आपका बिजनेस जो है वो एटलीस्ट 3 ईयर ओल्ड होना मैंडेटरी है। एडलवाइस बैंक के केसेस में को बोरोवर मैंडेटरी नहीं होता है और एडलवाइस बैंक अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट भी प्रोवाइड नहीं करता है। ये केवल दिल्ली एनसीआर के एप्लीकेंट्स को ही बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है। बात की जाए कंफर्मेशन और डिसबर्समेंट टाइम पीरियड के लिए तो एडलवाइस में कम से कम जो आपका कंफर्मेशन या डिसबर्समेंट का जो टाइम पीरियड है वो 3 to 7 डेज का होता है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि ओनरशिप प्रूफ, यानी कि अगर एप्लीकेंट का ऑफिस एड्रेस या फिर रेजिडेंस एड्रेस में से कोई भी एक दिल्ली एनसीआर में होना मैंडेटरी है। अगर बोथ साइड रेंटेड प्रॉपर्टी है यानी कि ऑफिस एड्रेस भी और रेजिडेंस एड्रेस भी दोनों रेंटेड प्रॉपर्टी पे हैं तो वो एडलवाइस बैंक में बिजनेस लोन के लिए कंसिडर नहीं होंगे। एडलवाइस बैंक के लिए कोई भी इंडस्ट्री नेगेटिव इंडस्ट्री कंसिडर नहीं की जाती है और ये सभी टाइप की इंडस्ट्रीज के एप्लीकेंट को बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है। अगर एप्लीकेंट इन डिस्कस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो रेफर लोन के थ्रू एडलवाइस बैंक के बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है।